दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो अभी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन था। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 को शामिल किया गया और इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता तथा अभिभावक का यह कर्तव्य बताया गया कि उनको प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित कराएंगे। तो ये मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन हो गया। चेतन भगत की पुस्तक पूछी गई थी, तो द इंडियन गर्ल ये चेतन भगत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नमक सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ, तो ये 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह या इसी को डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है और ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ब्रिटिश के जो अत्याचारी कानून थे उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन कोरोना का पहला केस कहाँ दर्ज किया गया, तो कोरोना का पहला केस केरल में दर्ज किया गया था। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो ये रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। ओलंपिक में पहला पदक जो अब तक ओलंपिक हुए हैं भारत का पहला पदक किसने जीता था, व्यक्तिगत स्तर पर 2000 ईस्वी में सिडनी में ओलंपिक हुआ था। उस सिडनी के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया था और ये क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया था। तो जो हाल ही के एग्ज़ाम होते हैं सभी के क्वेश्चन आप ज़रूर देखा करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो बिल्कुल नॉर्मल पूछा है कि सबसे बड़ा महासागर क्या है। सबसे बड़ा महासागर पूछा है तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको कई वीडियो में हम भी बताए हैं, पैसा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यहीं पर रिंग ऑफ फायर स्थित है। उसके बाद अटलांटिक है, तीसरे नंबर पे इंडियन अर्थात हिंद महासागर है, फिर सदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर है और लास्ट में आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर है, सबसे बड़ा महासागर पूछा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो पर प्रशांत मेखला है इसी प्रशांत महासागर में है और विश्व के सर्वाधिक भूकंप हुआ ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागर में आते हैं। और प्रशांत महासागर में ही विश्व की सबसे गहरी गर्त जिसे मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, मेरियाना ट्रेंच यहीं पर स्थित है। इसी मेरियाना ट्रेंच में सुलीवीन नामक एक कहा जाए नाविका के द्वारा सबसे गहराई में यात्रा भी की गई, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान में बस यात्रा, तो 1999 इसी मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये 1999 में हुई थी। पाकिस्तान में बस यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। अगला सर्पों का अध्ययन, तो ये तो जानते हो कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। उसके बाद अगला GST कब से लागू हुई, तो GST कब से लागू हुई, तो GST देखा जाए तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब हुआ कि जहां पर ये कंज्यूमर से वसूला जाएगा जो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, इसी को गंतव्य आधारित टैक्स कहा जाता है। और इसके लिए कौन सा, तो 101वां संविधान संशोधन अगर पूछा गया तो GST के लिए 101वां संविधान संशोधन लाया गया और 122वां ये विधेयक था। अगर विधेयक ऑप्शन क्या दिया गया उस पर डिपेंड करेगा। और ये कब से लागू हुआ, तो लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। जुलाई 7वां महीना होता है तो अंत में 7 लिख दीजिए, आगे आप लगाई लोगे कि 2000 कितना
तो ये 2017 में, तो लास्ट में 7 आएगा तो 2017 में जुलाई 7वां महीना होता। पिछले वीडियो में जो लोग सुने होंगे उसको बताए थे कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन इसमें किस रूम में था, सारी व्याख्या हमने आपको बता दी। भारत का मानक समय रेखा पूछा गया था जो कि 82.5 डिग्री है और ये क्या है, ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट है ये भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा कितने जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है उससे 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और ये पूछा जाए किन किन राज्यों से होके गुजरता है तो आपको हम बताए थे इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। मौका से आपका ये यहाँ कितने हो जाएंगे, तो ये 5 यहाँ राज्य हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद आपका यूपी हो गया, वो यूपी के बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद ए से आपका आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। उसके बाद 8वीं अनुसूची का संबंध पूछा गया कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 8वीं अनुसूची में तो ये लैंग्वेजेज भाषा, इसको लिखोगे तो 8 अक्षर इसमें टोटल होते हैं। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से संबंधित है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है, तो सबको पता है कि गोबर में प्रमुख गैस मेथेन CH4 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यूपी का राजकीय वृक्ष पूछा गया। तो यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, तो यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। अगला फायदोमीटर का संबंध किससे, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, उसी यंत्र को फायदोमीटर कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक, इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता, ये किसके द्वारा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे। नंबर 1 पे नॉर्वे है और इंडिया की रैंकिंग 131वीं है, 131 है। अगला रिट से क्वेश्चन पूछा गया। तो रिट जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट कौन सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जबकि 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य प्रकार के रिट भी जारी कर सकता है। अगला आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब, 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। एक ग्रैमी होता है, एक एमी। एमी अवार्ड का संबंध पत्रकारिता से होता है, जबकि ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से होता है। तो देखिएगा इसके पहले जब हम दिए थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम तब एमी अवार्ड पूछा गया था, जो हमने उस समय संगीत लगा दी थी, हमने ये क्वेश्चन गलत किया था। अगला कपास की खेती से पूछा गया कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी प्रयोग की जाती है। जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती, इसी को रेगुर सॉइल के नाम से या स्वयं को जोतने वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सिक्किम का भारत में विलय पूछा गया। तो ये 35वें संविधान संशोधन से इसको सहराज का दर्जा बनाया गया था, कई वीडियो में हमने भी बताया। और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसका भारत में पूरी तरीके से विलय कर लिया गया। तो 36वें संविधान संशोधन। अगला कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, तो ये बन रहा है झज्जर, जो कि हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्लासी का युद्ध, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। इसी में जो इसका सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दारी किया था क्योंकि अंग्रेजी या ब्रिटिश सेना से मिल लिया था। अगला भारत की सबसे लार्जेस्ट नहर पूछा गया, कैनाल पूछा गया, तो आपको पता है वो इंदिरा नहर है। और इंदिरा नहर को कहाँ से निकाला गया, तो ये हरके बैराज के पास से निकाला गया है। हरके बैराज के पास से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया
कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अगर पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या क्वेश्चन था वो आप देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता होता है और 1945 में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की जाती है। और इसके बाद यूटीज, जो भारत में यूटीजों का विलय हुआ, उसके बाद आज के संदर्भ में अगर देखा जाए भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 हो गए थे। कैसे? तो इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज बनाया गया। और जब ये 2 बनाया गया तो 7, ध्यान से समझिएगा, पहले कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और बन गए तो टोटल 9 हो गए। लेकिन हाल ही में ये 2019 में हुआ है, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे लागू कर दिया गया और इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन फिर 2020 में दमन दीव व दादरा एवं नगर हवेली इन दोनों को फिर से एक में मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार एक और कम हो गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ये डिपेंड करेगा। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये तो आना ही था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे लाया गया था। पंचायती राज से संबंधित है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये कई वीडियो हम भी बताए हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद, ये सब इसमें होता त्रिस्तरीय। और ये इसकी सिफारिश बलवंत राव मेहता के द्वारा की गई थी। और इनकी सिफारिश कब? तो ये 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए भाग 9, एक साथ सब हमने किसी वीडियो में बताया, भाग 9 शामिल किया गया। और इसके लिए कौन सी 11वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। अगला मंगल ग्रह के उपग्रह पूछा गया था। तो ये कौन है? फोबोस व डीमोस 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन याद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके संबंध में आप हमें सूचित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।